Hi guys, welcome back to my YouTube channel 10 Minute Economics. So in this video, we will discuss about change in quantity supplied, and this is part 2 of law of supply. So in this video, we will discuss about the further topics, ठीक है, जो हमने पिछले वीडियो में कवर नहीं किए थे, and we will cover these topics in this video. सो देखिए, सबसे मैंने आपको बताया था कि लॉ ऑफ सप्लाई होती क्या है. तो देखो, आपको इसमें क्या पता होना चाहिए सबसे पहले कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या होती है. ये जो क्वांटिटी ऑफ सप्लाई है, ये कुछ भी है, ये जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ सप्लाई होती क्या है. तो देखिए, लॉ ऑफ सप्लाई क्या होती है. व्हेन योर प्राइस इंक्रीजेज, your quantity supplied will also increases, and when your price decreases, your quantity supplied will also decreases. Okay, there is direct and positive relation between price and quantity supplied. Okay, इसमें क्या है, जब आपके एक चीज़ का प्राइस बढ़ेगा, आपकी क्वांटिटी आपकी क्या है, सप्लाई भी बढ़ जाएगी. जब आपका प्राइस कम होगा, आपकी क्या है, सप्लाई भी कम हो जाएगी. और ये इसके मैंने आपको एक्सेप्शंस भी बताई थी. ये पेरिशेबल गुड्स पे अप्लाई नहीं होता, ना ये एग्रीकल्चरल कोई भी प्रोडक्ट्स है, ठीक है, विच इज़ डिपेंडेंट अपॉन क्लाइमेटिक कंडीशंस, जो हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि क्या है, बारिश होगी नहीं होगी, फसल होगी इस साल, अगर बारिश नहीं होगी तो फिर ये क्या है, ये सारे फैक्टर्स क्या है, दीज आर द एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई. ठीक है, ये सब हमने पढ़े. जैसे आपके पास डिटर्मिनेंट्स है लॉ ऑफ सप्लाई के, वो क्या होता है, जैसे आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है, प्राइजेस है गुड्स के, रिलेटेड गुड्स के, कमोडिटी गुड्स के, कुछ भी है. जैसे बाकी क्या है, पॉपुलेशन पे डिपेंड करेगा, ट्रेंड्स पे डिपेंड करेगा, ये सारे हैं. ये मैंने आपको लॉ ऑफ डिमांड में भी पढ़ाए थे. सो ऑलमोस्ट क्या है, सेम ही है. ठीक है, और बाकी डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है, आपका प्राइस बढ़ेगा, क्वांटिटी कम होगी, प्राइस कम होगा, क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी. उसमें क्या था आपके पास, उसमें आपके पास था अपोजिट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी. और बात की जाए लॉ ऑफ सप्लाई की, तो लॉ ऑफ सप्लाई में क्या है, देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन किसमें, प्राइस एंड सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाइड. ओके, आई होप सो यू गाइज आर क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट, एंड लेट्स टॉक अबाउट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इज ऑफ टू टाइप्स. ठीक है, टू टाइप्स के होते हैं. क्या, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, विच इज व्हाट, विच इज एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई. मैंने आपको लॉ ऑफ डिमांड में भी बताया था कि एक्सटेंशन ऑफ डिमांड क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड क्या होती है. एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा, कॉन्ट्रैक्शन संकुचन उस चीज़ का कम. ठीक है, तो देखिए, एक्सटेंशन क्या होता है कि सप्लाई ऑफ कमोडिटी राइजेस ड्यू टू राइज इन इट्स ओन प्राइजेस. कि क्यों राइज हो रही है हमारे पास जो भी प्राइजेस है कमोडिटी के, ड्यू टू जो क्वांटिटी है वो कैसे चेंज होगी, ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइजेस, ड्यू टू इंक्रीज इन इट्स प्राइजेस. ठीक है, देखो इसको आप डायग्रामेटिकली समझोगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा. ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, व्हेन योर प्राइस इज 1, क्या है, देखो, व्हेन योर प्राइस इज 1, योर क्वांटिटी इज ऑल्सो 1. ठीक है, व्हेन योर प्राइस इंक्रीजेज टू 5, योर क्वांटिटी विल ऑल्सो इंक्रीजेज टू 5. इसमें क्या बोला है आपको, व्हेन योर प्राइस इंक्रीजेज, योर क्वांटिटी सप्लाइड विल ऑल्सो इंक्रीजेज. ओके, एंड व्हेन योर प्राइस डिक्रीजेज, योर क्वांटिटी सप्लाइड विल ऑल्सो डिक्रीजेज. इसमें क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है, किसमें, प्राइस और क्वांटिटी में. आई होप सो आपको समझ आया. ठीक है, देखो नेक्स्ट डायग्राम की बात करो. ऑन ओ एक्सिस वी हैव क्वांटिटी एंड ऑन ओ वाई एक्सिस वी हैव प्राइस, और इसकी यूनिट हम रुपीज़ में ले लेंगे. ठीक है, देखो जब आपके पास प्राइस, मान लो यहाँ पे क्या है, ये 1 है, तो आपकी सप्लाई कितनी हो जाएगी, क्वांटिटी या सप्लाई कुछ भी बोलो, 1 है. अगर आपको मान लो ये क्या है, 1 से बढ़ के कितने, 5 प्राइस हो गया, ये हो गया मान लो 5. ठीक है, क्वांटिटी भी 1 से बढ़ के 5 होगी, यहाँ को बढ़ा तो क्या हुआ, सबसे पहले आप मान लो ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, इसमें क्या हुआ, ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, बढ़ रही है ना आपके पास सप्लाई. क्यों, क्योंकि आपके पास प्राइजेस बढ़ गए, आपकी सप्लाई भी ऑटोमेटिकली बढ़ गई. ठीक है, और देखो ये आपको, आई गेस आपको समझ आ गया होगा ये एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई. बात की जाए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, कॉन्ट्रैक्शन मतलब कि कम, एक्सटेंशन ज़्यादा, कॉन्ट्रैक्शन कम. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, किस चीज़ को कम करना, एक्सटेंड ज़्यादा, बढ़ाना. ठीक है, देखो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, डिक्रीज इन द प्राइजेस ऑफ द कमोडिटी एंड देन सप्लाई ऑफ द कमोडिटी ऑल्सो डिक्रीजेज.
When your price of the commodity decreases, then your supply of the commodity will also decreases. देखिए, when your price of the commodity decreases, your quantity supplied will also decrease. When your price of the commodity increases, your quantity supplied will also increases. ठीक है, देखो आपका प्राइस कम हुआ, क्वांटिटी भी कम हो गई, प्राइस ज़्यादा हुआ, क्वांटिटी सप्लाइड विल ऑल्सो इंक्रीजेस. ओके, देखो व्हेन योर प्राइस इज 4, क्वांटिटी ऑल्सो 4. व्हेन योर प्राइस डिक्रीजेस टू 1, योर क्वांटिटी विल ऑल्सो डिक्रीजेस टू 1. देखिए, लेट अस डिस्कस दिस डाटा. शो अ ग्राफ. ऑन ओ एक्सिस वी हैव क्वांटिटी एंड ऑन ओ वाई एक्सिस वी हैव प्राइस. ठीक है, तो देखो जब आपका प्राइस 4 है, मान लो इट्स योर प्राइस 4, योर क्वांटिटी इज ऑल्सो 4. व्हेन योर प्राइस डिक्रीजेस टू 1, योर क्वांटिटी विल ऑल्सो डिक्रीजेस टू 1. ये क्या हुआ? डिक्रीज हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया. इट शिफ्ट्स फ्रॉम, इसको बी पॉइंट ही मान लो आप, बिकॉज अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएगा. इट शिफ्ट्स फ्रॉम पॉइंट बी टू ए. इसने क्या किया? बी से ए क्या है? शिफ्ट किया. ये क्या हुआ आपके पास? कॉन्ट्रैक्शन हुए किस चीज़ की? सप्लाई की. ठीक है, और इधर क्या किया था इसने? ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ गया था, तो ये क्या हुआ था आपके पास? एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई. ठीक है, ये ए पॉइंट से बी पॉइंट को शिफ्ट कर गया था, और ये बी पॉइंट से ए पॉइंट को शिफ्ट कर गया. इसमें क्या है? सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, इसमें एक्सटेंड हो रही है. एक में पहले क्या है? एक में प्राइस पहले कम होगा फिर बढ़ जाएगा. ठीक है, एक में क्या है? प्राइस पहले ज़्यादा होगा फिर कम होगा. एक में क्या है? प्राइस पहले कम होगा फिर ज़्यादा होगा. ठीक है, सो नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगर बात की जाए आपकी चेंज इन सप्लाई की, कि चेंज इन सप्लाई होता क्या है. नाम से ही इसके पता चल रहा है, चेंज इन सप्लाई मतलब कि आपके पास क्या है? क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज होगा. जो क्वांटिटी सप्लाई की जाएगी उसमें आपका चेंज होगा. प्राइस इसमें सेम रहेगा. प्राइस remains constant. Price is not increases or not decreasing here. Okay, so देखिए, increase in supply मतलब कि आपके पास सप्लाई में क्या है? इंक्रीज होना, बढ़ना सप्लाई. देखो, when more commodity is supplied at existing price, कि क्या है? ज़्यादा सप्लाई होगी. कैसे? एग्जिस्टिंग प्राइस में, जो प्राइस है उन्हीं में ही आपकी क्या है? ज़्यादा सप्लाई हो रही है, प्राइस चेंज नहीं हुआ. देखो, इसको आप एग्जांपल से समझो. जब आपकी प्राइस 3 है तो आपकी क्वांटिटी भी 3 है. जब आपकी प्राइस सेम रही बट आपकी क्वांटिटी इंक्रीज हो गई. ठीक है, तो ये क्या हुआ आपके पास? इंक्रीज इन सप्लाई. देखो, इसको डायग्राम के थ्रू समझो. ओ एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्वांटिटी है, ओ वाई एक्सिस पे हमारे पास प्राइस है. देखो, व्हेन योर प्राइस इज 3, प्राइस इज 3, इट रिमेन्स कांस्टेंट हियर. ओके, और आपकी क्वांटिटी क्या है? क्वांटिटी भी आपके पास 3 है, ये है यहाँ पे. और अगर आपकी क्वांटिटी क्या है? तो अगर आपकी क्वांटिटी क्या है? 3 है, तो आपके पास ये क्या बना? आपके पास सप्लाई कर S1 बोल दो आप इसको. S1 सप्लाई कर. व्हेन योर क्वांटिटी इंक्रीजेस टू 4, 3 से 4 हो गई, तो आपके पास सप्लाई कर कहाँ पे शिफ्ट कर गया? फ्रॉम S1 टू S2. ओके, यहाँ से यहाँ पर ये शिफ्ट कर गया, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. अब देखो, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी आपके पास क्या हुआ? इंक्रीज हुआ किसमें? इन सप्लाई. ठीक है, बात की जाए डिक्रीज इन सप्लाई, इसका उल्टा क्या है? कि सेम प्राइसेस में कम सप्लाई होना. ठीक है, व्हेन लेस कमोडिटी इज सप्लाइड एट द एग्जिस्टिंग प्राइस, एग्जिस्टिंग प्राइस में क्या है? कम कमोडिटी सप्लाई करना, कम चीज़ें सप्लाई करना. तो देखो, जब आपके प्राइस 3 है, इधर भी 3 है, कांस्टेंट है प्राइस, ना घटे ना बढ़े. क्वांटिटी पहले आपके पास 3 थी और ये घट के कितनी रह गई? 2. ठीक है, पहले क्वांटिटी 3 थी, घट के कितनी रही? सिर्फ 2. देखो, इसको ग्राफ के थ्रू समझो. ऑन ओ एक्सिस योर क्वांटिटी इज हियर एंड ऑन ओ वाई एक्सिस योर प्राइस इज हियर. व्हेन योर प्राइस इज 3, okay, when your price is 3, it is constant. Okay, when your quantity is 3, suppose your quantity is here 3, then supply curve is S2 मान लो इसको, S2 supply curve. And when your quantity decreases to 2 but price remains the same here, so क्या होगा? It shifts from S2 curve to S1. ठीक है, so from point B to A, आपने इसको B point दे दिया. From point B to A, it shifts from point B to A. So this is what?
decrease in supply. Okay, this is what decrease in supply. देखो एग्जाम्पल लो इसमें, मान लो आपके पास है, मान लो आप ले लो एग्जाम्पल, बुक्स का एग्जाम्पल ले लो, बुक्स या तो बुक्स कॉपीज वगैरह कुछ भी स्टेशनरी का कोई भी सामान है मान लो, उसकी क्या है, उसके प्राइजेस आपके पास सेम है। जब आपके पास मान लो स्कूल्स में आपकी एडमिशन स्टार्ट होती है तो क्या है, बुक सेलर्स की बहुत बिक्री होती है, बुक्स भी लोग खरीदते हैं न्यू सेशन जब स्टार्ट होता है, ठीक है। तो उनके क्या है, प्राइस वही था, क्वांटिटी क्या हुई, सप्लाई क्या हुई, बढ़ गई। और मान लो प्राइस वही रहा जब आपके पास एडमिशन्स का सेशन नहीं है, कुछ नहीं है, बस मान लो ऐसे ही है कि मान लो मिड जैसा का साल भी चला है, मिड ऑफ द सेशन चला है आपके पास, तो फिर क्या है, मतलब इतनी ज़्यादा सप्लाई नहीं है, प्राइस वही है, बट कंपैरिजन जब एडमिशन्स हो रही थी न्यू, तो लोगों को बुक्स भी न्यू चाहिए थी, मिड ऑफ द सेशन में बुक्स तो उनके पास होगी, ठीक है, ज़्यादा उनको कुछ लेना नहीं होगा, पेन खत्म होगा तो पेन ले लेंगे, बट उतनी ज़्यादा सप्लाई नहीं होगी, ठीक है। So I hope so guys you are clear with this topic, and if you understand this topic, please like, share and subscribe to my YouTube channel 10 Minute Economics. Till then, take care. See you soon in my next videos.